हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है बायोलॉजी का आखिरी पार्ट और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो मैंने 3 वीडियोस में ही 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, एक हिस्ट्री का और एक क्या कहते हैं बायो का। अगला है ज्योग्राफी की बारी। ओके, तो रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है हर एक आदमी को और हर एक आदमी जो सेल होता है उसे चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ओके, सेल में इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में भी मदद करती है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, टॉकिंग। ओके, और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब से खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, अब ये सकते हो द फूड दैट इज डाइजेस्टेड बाय बॉडी कंटेन्स ग्लूकोज। ओके, जो सा खाना हम पचाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। जब वो खाना ऑब्जर्व हो जाता है, ये खाना क्या है, जब ऑब्जर्व हो जाता है हमारे बॉडी के हर एक सेल में चला जाता है। ओके, इन सेल्स ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब तो अभी मैंने क्या बताया, जब जो सा खाना हम पचाते हैं उसे उसमें ग्लूकोज होता है, और जब वो ऑब्जर्व होता है वो हर एक सेल में, वो खाना हर एक सेल में पहुंच जाता है बॉडीज़ के। अब सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन मतलब किसी सब्सटेंस को एलर्जी के साथ मिलाना, जैसे कि ग्लूकोज को एलर्जी के साथ मिलाया, किस लिए? ताकत, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पाने के लिए। ओके, तो इसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इन प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ओके, अब रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सेल्स में होती है। ओके, thus we can define respiration. Respiration is proper defined process by which food mainly in the form of glucose is broken down in the presence of oxygen to release energy। मतलब जिसके रेस्पिरेशन एक ऐसा गतिविधि है जिसके अंदर खाना जो सा ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, वो जब ऑक्सीजन होती है तब उसे तोड़ दिया जाता है ताकत पैदा करने के लिए। ओके, तो इस लाइन का मैंने मतलब आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस लाइन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ। ओके, फूड ग्लूकोज में बदलता है किसके साथ? प्लस ऑक्सीजन। जब ये लाइन का मतलब प्रेजेंस ऑफ मतलब जब कोई होता है किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। फिर से बताता हूँ, खाना जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है उसके साथ ऑक्सीजन मिलके क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी प्रेजेंट होती है। ओके, रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। रेस्पिरेशन में बहुत सारे केमिकल स्टेप्स होते हैं। ओके, ईच स्टेप इज एडेड बाय अ एंजाइम। ओके, अब हर एक स्टेप, ओके, अब जो उनसे रेस्पिरेशन में हर एक स्टेप होता है वो एंजाइम्स की मदद से होता है। ओके, एंजाइम्स हमारा खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब ईच स्टेप इज एडेड बाय एंजाइम, मतलब जो उनसे रेस्पिरेशन का हर एक स्टेप है, एडेड का मतलब होता है हेल्प करना। ईच स्टेप में एंजाइम की हेल्प लगती है। ओके, अ लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी लाइब्रेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जौन सा एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा लाइब्रेट होता है। लाइब्रेट मतलब क्या कहते हैं कि मैंने जैसे कि आपको बताया, रेस्पिरेशन में बहुत से केमिकल स्टेप्स लगते हैं और वो एंजाइम उनमें मदद करता है हर एक स्टेप करने की। और एनर्जी का कौन सा क्या कहते हैं, बड़ा सा हिस्सा फ्री कर दिया जाता है। ओके, जब ग्लूकोज ब्रेक होता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जब, ठीक है, एक बहुत सारा एनर्जी का हिस्सा क्या कहते हैं छोड़ दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है जब ग्लूकोज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब ग्लूकोज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ओनली अ पार्ट ऑफ इट लाइब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी का छोटा सा हिस्सा ही हीट में बदल जाता है। ओके, any activity inside the currency of the cell as this energy, एक मिनट, any activity inside the cell is carried out by the energy released by this। अब ATP का मतलब क्या था? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब जो सी भी एक्टिविटी सेल के द्वारा होती है वो किसके द्वारा, सेल में किसके द्वारा होती है?
जब एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी छोड़ते हैं तो सेल्स अपनी एक्टिविटीज़ इसके द्वारा ही करते हैं। सेल्स अपनी एक्टिविटी किसके द्वारा करते हैं? जैसे एनर्जी निकलती है एटीपी मॉलिक्यूल से, उनके द्वारा सेल अपना सारा काम करते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा गया सेल का। एटीपी एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को करेंसी भी कहा गया, एनर्जी करेंसी भी कहा गया सेल का। एज these एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर यूज बाय सेल्स एज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, क्योंकि ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स को जब ज़रूरत होती है फटाफट यूज़ कर लिया जाता है। लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मतलब ह्यूमन को भी जैसे एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, सेम उसी तरह एनर्जी प्लांट्स को भी चाहिए अपना काम करने के लिए। हाउ एवर ग्रीन प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जिनसे हरे पौधे होते हैं वो क्या कहते हैं, किसी एनर्जी के दूसरे स्रोत पर नहीं डिपेंड करते, वो अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जब खाने को तोड़ दिया जाता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ओके, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तोड़ दिया जाता है कम्प्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट में ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की मदद से। ओके, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एज बाय प्रोडक्ट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जब कोई काम हो जाता है कौन से पदार्थ बाहर को निकलते हैं उन्हें एज बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये एज बाय प्रोडक्ट होते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ओके, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है उसमें से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। मतलब एटीपी मतलब एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 38 एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड ग्रीन प्लांट्स अंडरगो, जो से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं और ग्रीन प्लांट्स वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, अब ग्लूकोज ऑक्सीजन कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, एनर्जी और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस खाने को तोड़ना जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ओके, अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के एटीपी का मतलब होता है एटीपी का मतलब था एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि यहाँ लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मतलब 38 एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एनाएरोबिक में सिर्फ 2 एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ओके, जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और ये प्रोसेस लेस एफिशिएंट बन जाता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के हिसाब से ये प्रोसेस बहुत लेस एफिशिएंट माना जाता है। यीस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, उनसे यीस्ट होते हैं, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से अपनी ताकत लेते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बाय जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन निकलती है होती है तो कौन से प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। ओके, अब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती और कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल प्लस एनर्जी होती है तब ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन वेयर मसल अंडरगो एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वाइगोरियस एक्सरसाइज। ओके, इसका क्या मतलब है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में तभी होती है जब ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मसल का साइज छोटा हो जाता है। ओके, अंडरगोज मतलब मसल अंडरगोज एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी चीज़ को छोटा बनाना किसी प्रोसेस से। और जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या कहते हैं मसल छोटे हो जाते हैं और उन्हें कुछ डिफ़िकल्ट सा पेन होने लग जाता है और इसी वक्त एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बिल्डअप इन सेल्स,
अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो सेल्स में बनता है, और जब ये सेल्स में बनता है हमें पेन और इरिटेशन होती है। ओके, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ लैक्टिक एसिड टू रेस्ट। अब अगर हमें लैक्टिक एसिड में छुटकारा पाना है तो हमें क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए और कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। ऑक्सीजन हेल्प्स कन्वर्ट लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दस द पेन स्लोली सब्साइड। ऑक्सीजन क्या है, लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल देती है, जिसके द्वारा हमारा दर्द हमारा कम होने लग जाता है। ओके, तो ये पेज हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट पेज करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसी होती है। अब भाई हमने पढ़ा था अब हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। ओके, अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, जैसे कि सारे ह्यूमन बींग्स को रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, जैसा हमने पढ़ा, वैसे ही इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस मिन्यूट पोर्स। अब जो उनसे कि गैसेज एक दूसरे से एक्सचेंज होती हैं स्टोमेटा के थ्रू। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू अ सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा गैस एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। स्टोमेटा लीव्स के सरफेस पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा डेजर्ट प्लांट के स्टेम पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस पे भी पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि स्टोमेटा आल्सो प्रेजेंट इन स्टेम्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। ओके, मतलब कि डेजर्ट प्लांट्स के स्टेम्स पर भी स्टोमेटा पाया जाता है, कि जैसे कि कैक्टस के इसलिए क्योंकि कैक्टस के पत्ते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं। हाउ एवर इन सम वुडी स्टेम्स, जैसे कि वो वुडी स्टेम्स होती हैं मतलब लकड़ की, उसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेंटिकल्स क्या होते हैं, जो सी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूज इन प्लांट्स टिश्यूज, मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अपने आप प्लांट टिश्यू में डिफ्यूज होती है लेंटिकल्स के द्वारा। ओके, प्लांट्स रूट्स के जरिए भी इंस्पायर करते हैं। ओके, रूट्स टेक अप द ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन बिटवीन द सॉइल। ओके, जो सी सॉइल में ऑक्सीजन ट्रैप होती है, रूट्स उसकी जगह रूट्स टेक अप द ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन बिटवीन द सॉइल, जो सॉइल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, रूट्स उनसे ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, सम प्लांट्स जैसे मोंगरूज में एक स्पेशल रूट्स होती हैं जिन्हें फेनोमेटोफोर्स कहा जाता है। ओके, और ये प्लांट्स ज़्यादातर वो एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो। फेनोमेटोफोर्स वाटर के सरफेस पर ग्रो होते हैं और क्या कहते हैं, एंड टेक इन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। फेनोमेटोफोर्स ग्रो अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड टेक इन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके, मतलब ये फेनोमेटोफोर्स पानी के ऊपर रहते हैं और अपने अंदर ऑक्सीजन खींचते हैं। ओके, अब अगला पेज करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा आखिरी पेज इस चैप्टर का। ओके, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्लांट्स में हर टाइम होती है। हाउएवर पहले मैं पैरा पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अगली ज्योग्राफी इंडस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम लोग। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओके, respiration in plants take place all the time. However, the rate of photosynthesis during the day is much greater than the rate of respiration. मतलब रेस्पिरेशन सारा टाइम चलती है प्लांट में, और क्या कहते हैं, जो दिन में जितनी रेट होती है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या कहते हैं रेस्पिरेशन की रेट से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन जो सी प्लांट्स छोड़ते हैं, जितनी ऑक्सीजन प्लांट्स अपने अंदर नहीं लेते उससे ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर को छोड़ते हैं। ओके, अपने शरीर से। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं होती। ओके, देयरफॉर नाइट, इसका मतलब नाइट के टाइम से रेस्पिरेशन होती है। ओके, प्लांट्स देयरफॉर टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो आखिरी पॉइंट फाइनल कि प्लांट्स अपने अंदर ऑक्सीजन और लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर। ओके, चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगली वीडियो क्या कहते हैं, ये एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में हमारी नहीं है, एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, अब हमारा इंडस्ट्री का चैप्टर अगली वीडियो में कंप्लीट कर डालेंगे। ओके, फिर हम ज्योग्राफी का नया चैप्टर शुरू कर देंगे। मेरा प्लान सुनो। ओके, इस वीडियो के बाद आ जाएगा इंडस्ट्री के चैप्टर के बाद ज्योग्राफी के 2 और चैप्टर, 3 चैप्टर हैं ज्योग्राफी के, इंडस्ट्री, पावर रिसोर्सेज और यूरोप।
जिसमें से इंडस्ट्रीज़ की आधा चैप्टर मैंने एक वीडियो में समझा दिया है, आधा हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो अगली वीडियो इंडस्ट्री की होगी, उसके बाद एक हिस्ट्री की आधी वीडियो आएगी, ठीक है। फिर एक हिस्ट्री का चैप्टर कर लेंगे, फिर बाकी के 2 ज्योग्राफी के चैप्टर बाद में हो जाएंगे। फिर हमें कंप्यूटर शुरू करनी है, नंबर सिस्टम। तो बाय फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स।